विंध्य आज फिर उड़ेगा। विंध्य आज फिर एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आज रीवा से रायपुर यानी छत्तीसगढ़ के लिए नई उड़ान भरी जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग जो आए हैं इस नई उड़ान के सहभागी बनने के लिए, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि विंध्य को मिली इस सौगात के बाद क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्या नाम है आपका? मैं संजय पांडे मेरा नाम है और मैं सतना से आया हुआ हूँ। और क्योंकि विंध्य जिस प्रकार से उड़ान उड़ रहा है उसकी मैं झलकी देखने आया था कि आज मैं ये देखना चाह रहा था कि अभी तक रीवा से दिल्ली, रीवा से भोपाल, रीवा से इंदौर, अब हम छत्तीसगढ़ से जुड़ने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारी पुरानी परंपरा थी। छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने कभी अलग माना नहीं। छत्तीसगढ़ को हम लोग अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा माना है और रायपुर से हमारी चाल हो रही है। बहुत खुशी की बात है। निश्चित ही विंध्य क्षेत्र के लिए और सतना, रीवा, सीधी, शहडोल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोगों को जब रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, बसों में टिकट नहीं मिलती थी, तो आने वाले नई जनरेशन के और पुराने जनरेशन दोनों के सम्मिश्रण के लिए एक हमें नई सुविधा मिल गई। निश्चय ही मुझे पूरा विश्वास है एक नई उड़ान के लिए हम विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का कदम आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र में रीवा ही नहीं आता, विंध्य क्षेत्र में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल सभी आता है, जिससे आप लोग पीछे थे, अब हम उसमें आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं निश्चय ही राजेंद्र शुक्ला जी का और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पे एयरपोर्ट की ज़मीन न होने पर भी उन्होंने गवर्नमेंट से ज़मीन खरीदी और आगे बढ़ गए। और हम सतना के वासी जो हमारे पास पुरानी ज़मीन थी और हम पीछे रह गए और हम अपनी ज़मीन को सुरक्षित नहीं कर पाए। इसके लिए मैं उनको राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई देना चाहूँगा और विंध्य क्षेत्र से ही उड़ान उड़ रही है उसके लिए पूरे विंध्य क्षेत्र के वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। उसमें हम भी शामिल हो गए। अच्छा, आप भी शामिल हो रहे हैं। आपने कहा कि रीवा से रायपुर, रीवा से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। आप सतना से 45 किलोमीटर दूर रीवा है। आपको ये नहीं लगता कि सतना से नई दिल्ली भी चले, सतना से रायपुर भी चले, सतना से इंदौर भी चले तो शायद और गर्व का क्षण होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सतना का एयरपोर्ट स्वतंत्रता समय का है, लेकिन हमारे पास ज़मीन थी 450 एकड़ ज़मीन थी। उसको लोगों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन की कहे मूक दर्शक बनकर देखते रह गए और अभी इन्होंने एयरपोर्ट के नाम पर एक झुंझुना दिया है। उस झुंझुना में सिर्फ छोटे 6 सीटर प्लेन ही उतर सकते हैं, जबकि 72 सीटर प्लेन उतरने के लिए 1800 मीटर का रनवे की ज़रूरत है। आज हम अपनी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय कुछ नहीं होगा हम सतना वासियों के लिए। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि सतना के एयरपोर्ट को 1800 मीटर रनवे बनाया जाए, जिसमें हम लोगों को 45 किलोमीटर आने की आवश्यकता न पड़े। अच्छा, ये बताइए, फ्लाइट उड़ने के बाद क्या लगता है कि ये आम लोगों की पहुँच में है? जैसा किराया बढ़ता है, खासकर जैसे क्राइसिस आती हैं, त्यौहार आ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं, उसको लेकर क्या लगता है? जहाँ तक क्राइसिस का सवाल है, भारत सरकार के पास इंडियन एयरलाइंस है। यदि भारत सरकार की दूरदर्शिता अच्छी होगी तो हमारे चप्पल पहनने, जैसे यहाँ के सांसद जी बोलते हैं कि चप्पल पहनने वाला भी प्लेन में बैठ सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि प्लेन में बैठ सकता है। उसके लिए उसके पेट में दाना होना चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए, तब बैठ सकता है। और किराया बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा तो निश्चित ही वो आएगा और बैठ के चला जाएगा। नहीं तो ये बड़े लोगों के लिए झुंझुना है और हमेशा झुंझुना बना रहेगा। हमेशा झुंझुना बना रहेगा। ठीक है, हमारे साथ ये आए थे सतना से संजय पांडे जी आए हैं। इस जो आज फ्लाइट चलने वाली है उसके सहभागी बनेंगे, साक्षी बनेंगे और कहीं ना कहीं इनके मन में खुशी है। खुशी के साथ एक कसक भी है जो इनके शब्दों से निकल के आया है, क्योंकि इन्हें 45 किलोमीटर दूर आना पड़ा है। ये भी चाहते हैं कि जिस जिले के हैं वहाँ से भी फ्लाइट चले। इसके साथ ही ये फ्लाइट चलती है तो सतना वासियों का भी विकास होगा। हालांकि ये खुश जरूर है क्योंकि विंध्य क्षेत्र से चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे भी क्या कुछ विंध्य क्षेत्र के अलावा सतना के लिए भी कुछ सौगातें मिलती हैं कि नहीं मिलती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक